चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनी हाउ लेक्चर 3 का एक्चुअली तो लेक्चर 2 है, बट जो लेक्चर 1 और 2 की स्लाइड्स थी ना, वो मैंने कल ही कवर कर दी थी। ऐसा जो थ्योरेटिकल बातें हैं, जो सिर्फ समझने वाली बातें हैं, वो हम कोशिश करते हैं एक ही दिन में कवर अप हो जाए। ठीक है ना? लेक्चर 3 का हम आगाज करते हैं अल्लाह के नाम से। वंस अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 3 में बेटे क्या करना है? लेक्चर 3 मतलब वैसे तो हमारा लेक्चर 2 ही है, बट जो दो लेक्चर थे ना, वो मैंने कल ही पढ़ा दिए थे। मैं कोशिश करूंगा लेक्चर 3 और 4 भी आज ही पढ़ा दूं, ताकि कल से ना हम प्रैक्टिकली लिख रहे हो, आपको टास्क मिले, सिर्फ लेक्चर्स बातों की हद तक ना रहे। ठीक है? आपको भी फील हो यार ये हमारी असाइनमेंट है, हमें भी मजा है कि यार हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है? सो आज बेटे हम बात करेंगे कंटेंट स्ट्रक्चर पे। उसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि जैसे एक घर है ना, घर तो उसका एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बाज को हम नींव कहते हैं कि यार ये घर की नींव है। और फिर हम कहते हैं कि हम ये दीवारें हैं, ये लेंटर है, ये ड्राइंग रूम है, ये गार्डन है। वट एवर, एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है। इसी तरह बेटे कहीं ना आर्टिकल का भी एक स्ट्रक्चर होता है। मैं उसकी आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ, ताकि आपको बातें जरा ज्यादा प्रैक्टिकली समझ आती रहे। सिर्फ ये जो चीजें मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ बातों की हद तक ना रहे, आपको नजर भी आए। गौर करना है आपने। जहाँ पे मैं कोई भी साइड लिख देता हूँ, जैसे कि कल ये लिखी थी, जैसे को लिख देते हैं। ये मैंने सर्च कर ली है, और इसका ये जो पहला ही आर्टिकल है ना, इसी को ही हम ओपन कर लेते हैं। हम्म। अब यहाँ पे बेटे देखें, यहाँ पे जो कंटेंट लिखा गया है ना, ओपन हो रहा है अभी? हम्म। चलें, ये ओपन हो जाए, 1 मिनट। तो ये ओपन होता है, इसमें मैं दिखाऊंगा बेटे, ये टाइटल होता है, ये इंट्रो पैराग्राफ है। इंट्रो पैराग्राफ के आगे से इतने पैराग्राफ हैं। उसके बाद ये H2 है। फिर इसमें इतने पैराग्राफ हैं। एक पैराग्राफ में कितनी लाइंस होनी चाहिए, कितने सेंटेंसेस होने चाहिए, एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है ना? इसी को हम ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? बेहतर बनाना। ठीक है? सो कहीं ना कहीं हम ऑप्टिमाइजेशन को भी टच देंगे इंशाल्लाह। ये बस ओपन हो ले। और एक लैपटॉप में तो हो गया। ओके। मैं इसका वो देख लूँ कौन सा है। ऑफिस ही है। चलिए, ये दूसरे में भी हो गया। आपको ये नजर आ रहा होगा। अब देखे ना, आर्टिकल में, आर्टिकल इज बहुत सारी चीजों को मिला के एक आर्टिकल बनता है। बास बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ वर्ड्स को हम इकट्ठा कर लें तो ये आर्टिकल, ऐसा नहीं बेटे। आपको सबसे पहले ये एक फीचर इमेज नजर आ रही होगी। ठीक है? ये वाली फीचर इमेज आपको नजर आ रही होगी, जिसको मैंने ये ब्लू कर दिया है। अच्छा जी, ये जिसपे आपका कर्सर मूव कर रहा है ना, ये वाली फीचर इमेज है। ये कहाँ से लेनी है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप कह लें फीचर इमेज है। ये बेटे टाइटल है, आपको नजर आ रहा होगा, टाइटल। ठीक है? कैसे बनाना है बात करेंगे। ये आगे इसके इंट्रो पैराग्राफ है, इंट्रो पैराग्राफ के बाद ये H2 है, फिर इमेजेस है। और आप कह लें कि इसके बाद ये कंक्लूजन है, H2 है। आई जस्ट वांट टू से कि बहुत सारी चीज़ों को मिला के FAQs भी इसमें होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मिलाने के बाद ना आप कह लें कि एक आर्टिकल अपनी फॉर्म में आता है। तो आज हम इनको पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। ठीक है? मैं स्लाइड्स अगेन ओपन कर लूँ। मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखानी थी कि बेटे ये देखो, ये चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी ये पढ़ेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जो इससे नेक्स्ट स्लाइड है ना, इसमें बताया गया टाइटल। टाइटल को बेटे H1 भी कहते हैं। ठीक है? टाइटल आप कह लें कि पूरे आर्टिकल को, आप कह लें
ऑन योर वर्क। ठीक है जनाब, मैंने एक लिख दिया, एक कीवर्ड लिख दिया, क्या हुआ? रिपीट थोड़ा सा कीजिएगा, वॉइस इशू आ रहा था। टाइटल अच्छा, टाइटल। ठीक है यार, ये दूसरे लैपटॉप में कोई जूम का इशू हो गया था। सो जिसमें अभी भी स्लाइड ओपन है। ठीक है, मैं बता देता हूँ बच्चे, आप भी उतने ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जितने दूसरे हैं। बेटे बता, मैं ये रहा था कि जो आर्टिकल है ना, वो जब भी शुरू होता है तो सबसे पहली जो हाइडिंग होती है हम उसको टाइटल कहते हैं। उसकी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई भी है, फिर भी दिखा दूंगा और एक अनदर एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, आवाज मेरी क्लियर है? काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? हुमामा, हबीबा, मौज, मोइज, मेरी आवाज आ रही? आ रही, ठीक है। बेटे मैं बता ये रहा था कि टाइटल होता है आपके आर्टिकल की सबसे पहली हेडिंग। मतलब पूरे आर्टिकल को ना एक लाइन में डिस्क्राइब करना कि हम इस पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, इस इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे। अगर कार की बात हो रही है तो ऑटोमोटिव की बात हो रही है तो इस इंजन की बात करेंगे आज। तो टाइटल होता है कि उन्वान दे देना, एक टॉपिक दे देना पूरे आर्टिकल को, जिसकी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे दूं। बेटे देखो, कोई भी एक कीवर्ड है ना, मैं न्यू टैब पे चले जाता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया कि जनाब हाउ टू फोकस ऑन योर गोल्स कर दो, ऑन योर वर्क कर दो, ऑन योर वर्क। जनाब अपने काम पे कैसे फोकस करें, मैंने कुछ भी लिख दिया। देखें आपके सामने जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको ये नजर आ रहा है, ये टाइटल है। अब ये लैपटॉप वाले भी भाई देख लें, ये देखो बच्चे, आपको ये नजर आ रहा होगा, इसको हम टाइटल कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल इसके अंदर जो भी है, कंक्लूजन इसके अंदर जो भी है, एफएक्यूज जो भी हैं, ये इतने शो नहीं होते जितना टाइटल शो होता है। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जब नए नए आते हैं कहते हैं सर हमें क्लिक्स ही नहीं आते। हम कहते हैं बेटे अपने टाइटल को इम्प्रूव करो। कहते सर टाइटल को क्यों इम्प्रूव करें? आपने एफएक्यूज को क्यों नहीं कहा? आपने हमारे इंट्रो को क्यों नहीं कहा? आपने एच टू को क्यों नहीं कहा? उसके बेटे रीजन ही ये देखो, अगर मैं रीडर हूं, मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि एक मेन फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड पे लिखा, तो नीचे क्या नजर आ रहा है? टाइटल। अब इन दोनों में से मुझे जो भी टाइटल अच्छा लगेगा, जो भी पसंद आएगा, यहाँ पे 10 रिजल्ट पूरे पेज में शो हो रहे हैं, जो मुझे ज्यादा इंगेजिंग लगेगा मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। तो आपका टाइटल आपकी क्लिकिंग में ना बड़ा रोल अदा करता है। तो टाइटल जितना आई कैची हो उतना बेटर है। सवाल आया सर बनाते कैसे हैं? बेटे मेरे पास अमानत है, ये बात मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि सर टाइटल होता क्या है, सर टाइटल दिखता कैसे है, सर टाइटल की इंपॉर्टेंस क्या है? बेटे टाइटल होता है पूरे आर्टिकल को ना एक लाइन में डिफाइन कर देना, या इस आर्टिकल या इस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, हाउ टू इंप्रूव योर कंसंट्रेशन स्किल, हाउ टू फोकस ऑन योर वर्क, या फिर 10 टिप्स टू स्टे फोकस एंड बी मोर प्रोडक्टिव। तो ये आज इस पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो एक लाइन में बताना, इसको कहते हैं टाइटल। सर ये दिखता कैसे है? बेटे ये देखो, एक तो यहाँ पे भी दिख रहा होता है, और जब आप एक ओपन करते हैं ना इन न्यू टैब में, यहाँ पे देख लो, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, तो जब एक आर्टिकल ओपन होता है तो ये डिफरेंट, आप कह लो ज्यादा ही बोल्ड हुआ होता है, ये नजर आता है, सेपरेटली नजर आता है। ये देखो ना, आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे भी देख लो आप, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, बोल्ड किया गया है। तो ये नजर आ रहा होता है कि भाईजान हम 10वें पढ़ने जा रहे हैं, 15 पेज पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से फोकस रहा जाता है। तो जब भी आप आर्टिकल शुरू करें, सबसे पहला स्टेप मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, ये होगा कि आपने उसका टाइटल लिखना है। लेकिन आपको नजर आ गया टाइटल होता क्या है और दिखता कैसे है। फिलहाल के लिए मेरा यही मकसद था कि बच्चों को ये वाली बात पता चले। दोबारा चलते हैं स्लाइड पे, टाइटल पे हमने बात कर ली है, स्लाइड पे आ जाए, टाइटल की बात हो गई है। अब अच्छा जी, इस पे तो कर लेंगे, ये वही है? नहीं, नहीं। ये तो आई थिंक फिफ्थ वाली है ना, जी। इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे देखें टाइटल। सो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि टाइटल क्या है। अब आपने क्या करना है, आपकी असाइनमेंट आज की है कि आपने लिखना है ये टॉप 10 फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। आपने ये कीवर्ड डालना है गूगल पे, और आपने वहां से टाइटल्स देखने हैं, एटलीस्ट आपको फाइंड करना, आपको जज करना आ जाए कि यार ये टाइटल है। ठीक है बेटे, अब हम आ जाए नेक्स्ट
आप कह रहे हैं कि साइड पे टाइटल के बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ठीक है। ये आप कह रहे हैं टाइटल के बाद जो नेक्स्ट होती है ना वो होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर जो आप कह लें कि मोस्टली ये कंपलसरी नहीं है, मैं पहले बता दूं। मोस्टली होता है 3 पैराग्राफ होते हैं, बट 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ठीक है, इट्स अप टू योर स्ट्रेटजी। लेकिन मोस्टली 3 होते हैं, बट 2 भी होते हैं, बाज साइड्स के 2 होते हैं, बाज का एक भी होता है। ठीक है, आपके इंट्रो में वैसे जान होनी चाहिए, आपने पेन पॉइंट को कवर किया हो, एक हुक दी हो, तो ये चीजें कवर अप हो जाती हैं। इंट्रोडक्शन में 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, एक भी। अब मैंने यहाँ पे 3 पढ़ा दिया, आप जिस कंपैरेटर को देख रहे हो उसमें 2, तो कोई बुरी बात नहीं। हमारी बहुत सारी साइट्स पे हम 2 भी लिखते हैं, एक भी लिखते हैं। जब आप लिखेंगे आपको समझ आ जाएगी। लेकिन मोस्टली ये होता है कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ना 3 पैराग्राफ होते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आई थिंक सेलब इन्फो दिखा दें इनको। ठीक है ना, वो दिखा देते हैं। उसमें शायद यहाँ सेलब रहने दें, कोई और दिखा दें। और टेक्लीन.com। चलें जी, जो आप कह रहे हैं, टेक लीन। ओके, डॉट कॉम। अच्छा जी, ये एक दो हम इसके ओपन कर लेते हैं। ये पहले 3 आर्टिकल जी आप ओपन कर लें इसके। ठीक है, पहले वाले कर दें बस, सबसे पहले वाला। इसको खत्म कर देना मुझको। क्या कह रहा हूँ? ये वाला ओपन कर लेना, सबसे जो लेटेस्ट आर्टिकल है। हाँ, इसको। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें आपके सामने फीचर इमेज एक आ चुकी है। जो चीजें अभी नहीं पढ़ाई उन पे कंफ्यूज नहीं होना सर। फीचर इमेज आती कैसे है, इसको सर वो एडिट करना जरूरी है या नहीं, सर इमेज को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, लेते कहाँ से हैं, एआई बेस बेटर है, दूसरी बेटर है, करेंगे इससे बात बेटे, जरूर करेंगे। अभी इमेज पे आपने परेशान नहीं होना, क्यों पढ़ाया नहीं। देखें, सबसे पहले आपको टाइटल नजर आ रहा है। ठीक है ना, मैंने आपको बनाना सिखाना है कि टाइटल कैसे बनाते हैं, डोंट वरी। लेकिन उसके नीचे जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो इंट्रो के 3 पैराग्राफ आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नीचे वाला नंबर 3 है। ठीक है। सो 3 पैराग्राफ होते हैं इंट्रो के मोस्टली। लेकिन 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। बात यह है कि यार आपके इंट्रो में जान होनी चाहिए, तो 2 भी चलते हैं, एक भी चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं हम 3 रिकमेंड क्यों करते हैं। उसकी रीजन है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, इन इस सब को कॉपी कर लूं, ठीक है ना, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल C। जब भी आपने कॉपी करना हो कंट्रोल C कर दें तो वो कॉपी हो जाता है। और चले जाता हूँ डॉक्स पे। ठीक है, ये बात मैंने प्रैक्टिकली कंटेंट राइटिंग में बतानी थी, मीन्स कल की क्लास में। बट सोचा कि यार चलो आज ही डिस्कस कर लेते हैं, बच्चों को समझ है। सिर्फ ये बातें ओनली बातों की तरफ ही ना रहें, कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी हो रही हो, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को ये चीजें समझ आ रही हो। ठीक है, अब ये मैंने डॉक्स ओपन किया है और कंट्रोल V। ठीक है ना, ये मैंने कर दिया। जैसे आप कंट्रोल भी करते हैं तो ये पेस्ट हो जाता है। दूसरे लैपटॉप में अभी हो रहा है, मैं कोई 5 सेकंड वेट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं। जी जी। अच्छा जी, इसको भी हम कर लेते हैं। ये मैं ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आ जाऊँ, इधर दूसरे लैपटॉप में भी मैं डॉक्स में आ जाता हूँ। डॉक्स में आ गया, न्यू डॉक्स में। आपने भी जब भी लिखना आप डॉक्स में लिखें, या वर्ड में या डॉक्स में, डॉक्स वैसे ज़्यादा बेटर है। और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब दोनों लैपटॉप में ना सेम स्क्रीन है। अब बेटे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और 1 मिनट के लिए मैं ये स्पेस खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, 1 मिनट के लिए ना मैं यहाँ पे स्पेस खत्म कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं स्पेस करता हूँ दूसरे लैपटॉप पे भी,
तो यार आप खुद एज अ रीडर देखें ये कितना बोरिंग लग रहा है। मतलब एक ही पैराग्राफ को पढ़ना, एक ही पैराग्राफ को टोटली पढ़ना। अब लैपटॉप में तो फिर भी ये बड़ा नजर आ रहा है ना, मोबाइल की स्क्रीन पे ये और बड़ा हो जाने वाला है। जो लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको 3 लाइनें नजर आ रही है, मोबाइल की स्क्रीन पे ये 5 होने वाली है। ठीक है। तो ये ना काफी बल्की कंटेंट है, काफी बोरिंग कंटेंट है। तो एक साइकोलॉजी भी है कि आपने इसको बल्कि या बोरिंग नहीं बनाना होता, आपने इसको कैची कंटेंट बनाना होता है। अब उसकी जो टिप्स है उनमें से एक ये है कि आपके जो पैराग्राफ है ना, वो इतने हैवी नहीं होने चाहिए, उनमें ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 सेंटेंसेस हो, इससे ज्यादा ना ही हो। ठीक है। सो इसलिए हम क्या कहते हैं कि यार तीन, एक ही, अगरचे ये टोटल एक ही पैराग्राफ है ना ये सारा, तो हम कहते हैं एक ना रखो, एटलीस्ट इनमें कोई ना कोई स्पेस दे दो। जैसे यहाँ पे थ्रू पे स्पेस दे दो एक। ठीक है। यहाँ पे स्पेस दे दो। दूसरी आप ये इन टूडेज फास्ट, यहाँ पे स्पेस दे दो। ठीक है। अब देखें वो पहले वाला भी आपके माइंड में था, ये भी माइंड में, ये कितना कैची लग रहा है। तो इसलिए बेटे हम कहते हैं 3 पैराग्राफ बनाओ। ठीक है, ताकि कैची लगे पढ़ने वाला, जो आपके आर्टिकल पे ज्यादा टाइम स्पेंड करे। गूगल देखे कि यार दूसरे लोगों के आर्टिकल पे इतना टाइम स्पेंड नहीं हो रहा जितने इन बच्चों के आर्टिकल पे स्पेंड हो रहा है। और अगर वो आप पे आर्टिकल्स पे टाइम स्पेंड हो रहा है, बंदे आपके आर्टिकल पढ़ रहे हैं यूएसए बेस वाले, तो आपकी साइट खुद ब खुद रैंक होती है। ठीक है। और आपके दूसरे कीवर्ड्स को भी बूस्ट मिलता है। ठीक है। सो ये बात है बेटे, इंट्रो इसलिए हम एक तो 3 पैराग्राफ में इसलिए भी लिखते हैं, और भी रीजन है मैं डिस्कस करूंगा। एक रीजन ये थी। चलें जी दोबारा आ रहे हैं हम स्लाइड्स पे। 3 पैराग्राफ टोटल होते हैं, एक पैराग्राफ के अंदर बेटे 3 से 5 सेंटेंसेस होती है, लाइंस होती हैं। सवाल ही आ गया कि सर वो तो ठीक है, दोबारा आ रहे हैं अब यहाँ पे या फिर यहाँ पे, सर ये टोटल वर्ड्स कितने होने चाहिए बेटे? ये मैक्सिमम भी होना तो 150 या 170 हो मैक्सिमम। ठीक है। मिनिमम आप कह लो कि 100 हो जाए। ठीक है। 80 से 150 के दरमियान, 110 हो जाए, 130 हो जाए, 135, वो अच्छा कंटेंट है। तो ये ना हो कि आपने टोटली 35 वर्ड्स लिखे हों, ये ना हो कि आपके 405 सिर्फ इंट्रो में हो, बुरी बात है। ठीक है। वो आपका ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल नहीं है। वो अकॉर्डिंग टू द, यू कैन से, गूगल गिवन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। सो इसलिए बेटर ये है कि आपके या तो 2 हो या फिर 3 हो। एक पैराग्राफ के अंदर 3 से 5 आप कह लें कि सेंटेंसेस हो, और टोटली मैक्सिमम लिमिट इसकी आप कह लें कि 150 से 170 वर्ड है, और मिनिमम 80 से 90, 80 से 90 तो होना एटलीस्ट, तब भी वो उसमें कोई जान आएगी। तो ये बेटे स्लाइड का मकसद था। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इन फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब ये देखो ना, 3 पैराग्राफ हैं टोटल। ये इसमें है, यहाँ पे ये 3 पैराग्राफ हैं, और 3 पैराग्राफ में से ये वाला जो पैराग्राफ है ये फर्स्ट पैराग्राफ है। ठीक है। सो इन फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहते हैं जनाब, फोकस कीवर्ड डेफिनेशन। कहते हैं बेटर ये है जो पहला पैराग्राफ है ना, आप क्या करें उसमें फोकस कीवर्ड को डिफाइन कर दें कि भाईजान जिस कीवर्ड पे हम लिखने जा रहे हैं वो होता क्या है। उसकी हम एक एग्जांपल यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखें आप, जैसे इसका जो टाइटल था, लेट्स सी कि वो मेनली फोकस कीवर्ड क्या था। हम्म, ये ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब ये टैग का एक कीवर्ड है, CEVIIT। ठीक है, टैग का एक कीवर्ड है। आई डोंट नो आप गेमिंग से या टैग से या एआई से आप कितने फैमिलियर है। लेकिन ये देखें CEVIIT, तो ये देखें फोकस कीवर्ड से जिसको बोल्ड किया गया है, वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। और इसको डिफाइन किया गया है कि भाईजान ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सा लैंग्वेज प्रोसेस है। ठीक है ना। इसको किस लिए यूज किया जाता है, किन प्लेटफॉर्म पे यूज किया जाता है, इसको बिजनेस मैनेजमेंट टूल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। सो आई वांट टू क्लियर द पॉइंट बड़ी, कि जब भी आप इंट्रो का फर्स्ट पैराग्राफ लिखें, तो आपका जो मेन कीवर्ड है ना जिस पे आप लिखना जा रहे हैं, तो उस कीवर्ड को आपने डिफाइन करना है। उसकी ये एक ओपन दलील है। अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो बंदा जो पढ़ने आया है वो इसको ज्यादा अच्छे अंदाज से पढ़ता है, लोग आपकी साइट पे ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं,
और आपको रैंकिंग मिलती है। ठीक है, गूगल और लोगों को भी दिखाता है। जब वो और लोगों को दिखाता है, अगर आपकी साइट 5वें पेज पे है तो वो तीसरे पेज पे आती है, फिर दूसरे पे, फिर पहले पे। तो इस तरीके से आपको रैंकिंग मिलती ही जाती है। सो देर इज द थिंग। ओके। सो बता ही रहा था, जब भी आप इंट्रो देखिए, मैं आपको लिखवाऊंगा, मैं आपको कहूंगा एआई को आप यूज करो। तो जब मैं कहूंगा यूज करो, आप इंट्रो में से पहला पैराग्राफ लिखने जा रहे हो, मैंने आपको कह दिया जनाब, टॉप 10 फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, आपने इस पे आर्टिकल लिखना है। तो आपको पहले बताना चाहिए कि टॉप 10 फेस्टिवल वर्ल्ड से मुराद क्या है। बताएं कि यार ये दुनिया के अजीम त्यौहार है, मुख्तलिफ मज़ाहिब मुख्तलिफ कौमें इसको एंजॉय करती हैं। बाज आप कोई मजहबी रसूमात अदा करती हैं, बाज आप कह रहे हैं किसी का कोई कल्चर है, कोई क्या चीज़ है, बताएं कि होता क्या है। उसको आप डिफाइन करें। ठीक है, डिफाइन करने के बाद आप उस पर काम करें। सो हेयर इज द थिंग। तो आपने बेटे पहले पैराग्राफ को, आई एम क्लियरिंग अगेन एंड अगेन, इंट्रो के फर्स्ट पैराग्राफ में आपने डिफाइन करना होता है कि बेटे ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। अब आ जाए दूसरे पैराग्राफ पे, मैं दोबारा स्लाइड को ओपन कर लूं। यहां पे देखें, फोकस कीवर्ड। अब आ रहे हैं सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ को बेटे हुक कह लो, हुक क्रिएशन कह लो, हुक पैराग्राफ कह लो। इसमें हुक पैराग्राफ क्या होता है देखो ना। हुक पैराग्राफ होता है, मिसाल ले लो, अगर मैंने कोई कीवर्ड लिख लिया है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वाज 1947, मैंने ये कीवर्ड लिख लिया है। इसमें जो मेरी इंटेंशन है ना, वो ये है कि आप कह लें कि मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान 1947 में कैसा दिखता था। ठीक है। और इसमें मेरी जो इंटेंशन है वो इमेज बेस है। मैं इमेज देखना चाह रहा हूँ, लोग अगर यहाँ पे सेक्रीफाइस बताएंगे, लोग कहेंगे ऐसे है वैसे है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन मेरी इंटेंशन पढ़ने की है ही नहीं। सो इसी तरह से आपने देखना है बेटे कि जो रीडर पढ़ने आ रहा है उसकी इंटेंशन क्या है, क्यों वो लिख रहा है। अगर कोई फीमेल लिखती है फीमेल हेयर स्टाइल, ठीक है, तो उसकी भी इंटेंशन पिक्चर देखना। कोई मेहंदी डिजाइन लिखती है, उसकी भी इंटेंशन पिक्चर लिखना। लेकिन उसी में एक बच्चा आता है, वो कहता है हाउ टू यूज दिस एप्लीकेशन, उसकी इंटेंशन है पढ़ने की, उसकी इंटेंशन है मेथड को जानने की। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। बता ये रहा था बेटे, आपने हुक क्रिएट करनी होती है, और ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हुक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको उसकी एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे दे दूं कि सर हमें एक लाइव एग्जांपल दे। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक सेकंड पैराग्राफ है। अब मैंने यहाँ पे एक ऐसी बात करनी है, या फिर वो जो यूजर है, वो जो रीडर है जिसने ये लिखा है, वो, मैं कहता हूँ कि हम मैंने ऐसी बात करनी कि वो यहाँ पे ग्रैब हो जाए, उसका मैं पेन पॉइंट पकड़ लूँ, उसको बता दूं कि यार तुम ये फाइंड कर रहे थे और उसका ये हल है। अब मैं इसको ले जाता हूँ गूगल ट्रांसलेटर इन उर्दू में, ताकि आप सबको समझ आए। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा शायद किसी को समझ आए, किसी को ना आए। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, मैं चाहूंगा कि आप सारे इसको पढ़ें। ठीक है ना। यहाँ पे देखें, जदीद न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के जरिए, ठीक है, सिविट इस बात को तब्दील करता है कि कंपनियां कसीर कसीर लिसानी प्रोसेसिंग लेकर वर्क फ्लो की इस्लाह तक हर चीज को कैसे हैंडल करती हैं। ठीक है ना। वो बता रहा है इसका काम क्या है। ठीक है। रिवायती निज़ामों के बरक्स ये एक ताकतवर तकनीकी हल का कारपोरेट वर्क फ्लो को हमवार करते हुए मवासलाती रुकावटों को तोड़ने के लिए
कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस और फितरी जुबान की समझ का फायदा उठाता है। ठीक है ना, ये लैंग्वेज प्रोसेस की कोई वो आप कह लें कि एप्लीकेशन है, या फिर आप कह लें कोई एक टूल है। तो बेटे यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आप कह लें कि वो जो यूजर है उसको बता रहा है कि जिस एप्लीकेशन को या जिस टूल को आप समझना चाह रहे हो, जिसके बारे में सर्च कर रहे हो ना, वो ये है। मिसाल ले लो, मैं आपको एक अनदर मिसाल दे दूं। जैसे कि आप सारे यहाँ पे क्यों हो, आपका पेन पॉइंट है सबका कि सर हमें कंटेंट राइटिंग बताएं। ठीक है ना, तो अगर कंटेंट राइटिंग की वो एक ऐसी स्ट्रेटजी जो काम कर रही है, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन मैं ऐड कर दूं कि क्या आप रियल में कंटेंट राइटिंग सीखना चाह रहे हैं, तो मेरे नीचे दिए गए आर्टिकल को या सब H2 को आप पढ़ें। तो मैंने क्या कर दिया, आपको हुक कर दिया अपने साथ या अपने आर्टिकल के साथ ना, ग्रैब कर लिया। मैं आपको बताता चलूं बेटे कि ये चीजें जो हैं ये कर करके आती हैं, ना कि सिर्फ लेक्चर लेने से आती हैं, माजरत के साथ ना ही फी जमा करवाने से आती हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं कहूंगा ना, फॉर एग्जांपल अहमद, फॉर एग्जांपल हबीबा, फॉर एग्जांपल आप कह लें वट एवर कोई भी बहन या भाई का नेम, कि अब इसमें हुक क्रिएट करो, जब वो लिखेंगी, जब वो कंफ्यूज होंगी, जब हम बताएंगे ना ये चीजें ज्यादा बेटर तब समझ आएंगी। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि जो यूजर है उसका जो पेन पॉइंट है उस पे बात करना, मतलब जिस वजह से उसने राइट किया था वो कीवर्ड, उस पे बात करना, उसको ग्रैब कर लेना, जिसको हम कहते हैं हुक पॉइंट। ये मैं आपको खुद पहले लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको मैं टास्क दूंगा कि बेटे अब आप भी लिखो। ठीक है, दोबारा आ जाए आप यहाँ पे। ठीक है, फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड को बेटे यूज करते हैं। फोकस कीवर्ड होता क्या, फोकस कीवर्ड ये होता है कि जिस पे आप कह लेंगे पूरे का पूरा आर्टिकल डिपेंड करता है, जैसे वो टूल का नेम था, वो फोकस कीवर्ड था। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कह देता हूँ जनाब हाउ टू फोकस ऑन योर गोल्स, तो ये प्रॉपरली आपका फोकस कीवर्ड है। आपने जब भी बात करनी है फोकस ऑन योर गोल पे ही बात करनी है। सो हेयर इज द थिंग, बाकी ये करेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा बेटर समझ आएगी। अच्छा जी, ये बात होगी। अब आ जाए सेकंड पैराग्राफ। सर सेकंड पैराग्राफ का क्या मतलब, बेटे सेकंड पैराग्राफ को हम H2 भी कहते हैं। आप इस पॉइंट को लिख लें, जब भी मैं कहूँ कि इसमें एक H2 इंक्लूड करो। यही चलो। ठीक है, अच्छा ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। आगे आ जाए जनाब थर्ड पैराग्राफ, ये इंट्रो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंट्रो की बात। अब इंट्रो में आपने क्या करना होता है, इंट्रो में आपने कहना है कि जनाब हमारे साथ कंटिन्यू रीडिंग रखें। मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, उसकी भी एक बड़ी दलील यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखें, ये वाला, इस पॉइंट को भी हम उर्दू में पढ़ ही लेते हैं। पेस्ट। अब देखें इसमें कोई इतनी खास बात नहीं होगी, लेकिन उसने क्या किया होगा कि उसने इतना जरूर कहा होगा कि यार आप कंटिन्यू रीडिंग रखें। जैसे कि मैं पढ़ लेता हूँ कि आज के तेज रफ्तार डिजिटल डिजिटल मंजरनामे में कारोबारी तजजियात के साथ लिसानी प्रोसेसिंग को बगैर किसी रुकावट के मिलाने की सिवट की सलाहियत इससे आगे की सोच रखने वाली तंजीमों के लिए एक जरूरी टूल बनाती है, जिसका मकसद हमारी बढ़ती हुई आलमी मार्केट में मुसाबकती रखना है। देखो यहाँ पे उसने कोई भी वो हुक नहीं डाली, सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल पॉइंट दे दिया। तो आपने भी जब थर्ड पैराग्राफ देना है उसमें आपने इंफॉर्मेशनल कोई भी पॉइंट दे देना है। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब मैं दोबारा अपनी बात को ना कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले बात की थी बेटे हमने टाइटल पे, मतलब वन लाइनर, एक लाइन में अपने पूरे आर्टिकल को समेटना, या फिर ये बताना कि आज हम करने क्या जा रहे हैं। जैसे मैं आज की क्लास को टाइटल दूं, तो आज बेटे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है ना, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी यूज इन कंटेंट राइटिंग, ये हमारा टाइटल है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की इंट्रो पैराग्राफ, उसके अंदर हमने कहा कि बेटे तीन होते हैं, कंपल्सरी नहीं है बट ऑप्शनल होते हैं। पहले आर्टिकल में आप डिफाइन करो यार ये होता क्या है, दूसरे आर्टिकल में आप यूजर का पेन पॉइंट लिख दो जिसकी वजह से वो ग्रैब हो जाए। देखो ना यार मैं आपको मिसाल दूं, अब आपका इंट्रो ही नहीं ठीक, वो बंदा आया, उसने क्या किया, उसने पढ़ना चाहा और वो बोर हो गया, उसको मजा ही नहीं आया, उसने कहा कि यार ये तो कंटेंट इतना खास ही नहीं है। ठीक है ना, ये देखो तीन पैराग्राफ है, ये भी यूजलेस है, ये भी यूजलेस है, ये भी है। सो बात करने का मकसद ये है कि वो कहता है कि यार ये तो कंटेंट अच्छा दे नहीं रहा। डजेंट मैटर कि आपने नीचे कितना ही अच्छा लिखा हुआ है, इट डजेंट मैटर। मैं सिर्फ
इंट्रो को देखता हूँ और क्रॉस कर देता हूँ। सो जब बेटे मैंने क्रॉस कर दिया तो फिर आपकी जितनी भी एफर्ट थी सारी वेस्ट है। आपने जितनी मर्जी कलरिंग की, जितनी मर्जी अच्छी H2 दी, जितना मर्जी अच्छे FAQ से, कोई फायदा ही नहीं। रीजन बेटे ये है कि आपके इंट्रो में इतनी जान ही नहीं है। तो इसलिए पहले में आप डिफाइन कर दें, दूसरे में आप क्या करें कि एक पेन पॉइंट पे बात कर दें, और तीसरे में जस्ट इंफॉर्मेशन दे दें। उसको कह दें कि जनाब, हेयर आर द कॉमन फैक्टर दैट इम्पैक्ट 15 ways to improve focus and concentration। देखो ना, यहाँ पे उसने सिर्फ कहा कि कंटिन्यू रीडिंग रखो, सिर्फ पढ़ते रहो, कि ये नीचे मैंने कॉमन वो 15 फैक्टर्स दे दिए हुए हैं। ठीक है, बहरहाल दैट्स इनफ। बच्चों को अगर नहीं है तो वो इसमें देख लेंगे। बात बेटे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि थर्ड पैराग्राफ में आपने बस कंटिन्यू करना है कि यार ये मैंने नीचे फैक्टर दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ो। तो ये आपका टाइटल और इंट्रो, जस्ट बाय वर्ड मैं समझाना चाह रहा था, आपका वर्ड क्लियर करना चाह रहा था कि बेटे ये होता है, ऐसे दिखता है, पहले पैराग्राफ में ये बात, दूसरे में ये, तीसरे में ये। टोटल ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लिमिट 150 है, 170 है, कम से कम 80-90 है। और आपने शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखना होता है, एक पैराग्राफ में 3 से 5 आपने वो लिखनी होती हैं। अब वो सेंटेंसेस कह लें, लाइंस कह लें, आपने लिखने होते हैं। ठीक है। सो एनी हाउ, होप सो गाइस यू गो द पॉइंट। और हाँ, ये वाला ये बच्चों को दिखा दें, बस इधर रहने दें। अच्छा, नहीं मैं दूसरे लैपटॉप वालों को भी थोड़ा सा बता दूं बेटे, ये देखो यहाँ पे ना आपको नजर आ, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने बताना है कि डिफाइन कर दें कि ये चीज क्या है जिसके बारे में पढ़ रहे हो। यहाँ पे मेन फोकस कीवर्ड मतलब फोकस पेन पॉइंट बता दें, हुक लिख दें। और नीचे देखें, उसने कुछ भी नहीं, उसने कहा हेयर आर द कॉमन फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट एंड 15 वेज टू इम्प्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन। उसने कुछ भी नहीं, उसने बस कंटिन्यू रखा है। तो आप भी कोई इन्फॉर्मेशनल पॉइंट दे दे जिससे वो यूजर ठीक रहे। मैं दूसरे लैपटॉप वालों को बता दूं बेटे, अगर आपके वो इंट्रो में जान नहीं है, अगर आप इसने मुझे आप कह लें कि ये देखो मोटिवेट ही नहीं किया, इसने मुझे वो मेरी क्यूरियोसिटी को बढ़ाया ही नहीं, तो बड़े आराम से मैं क्रॉस कर दूंगा। नुकसान आपको होगा, ये जो आपकी साइट है इस पे ज्यादा बाउंस रेट ही नहीं होगा, ज्यादा बंदा रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर आपका इंट्रो ठीक है फिर ही तो मैं नीचे आऊंगा ना। तो इंट्रो का जानदार होना बड़ा ही जरूरी है अगर चाहते हैं आपका प्रॉपर आर्टिकल पढ़ा जाए। अगर कोई बंदा कहता है कि सर मेरे आर्टिकल को प्रॉपरली पढ़ा नहीं जा रहा, लोग ज्यादा स्टे नहीं करते, इसका मतलब टाइटल ठीक है, आ रहे हैं, लेकिन इंट्रो नहीं ठीक, क्योंकि लोग स्टे ही नहीं कर रहे। जिन पे लोगों की पहली नजर पड़ रही है वही ग्रैब ही नहीं कर रहा। तो इसलिए हमने कहा कि बेटे ये आपने ग्रैबिंग पॉइंट भी देना है। तो टाइटल और इंट्रो, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में आपने बस कंटिन्यू रखना है। आगे आ जाए, जनरल हेडिंग। बेटे देखो यहाँ पे देखो, मैं यहीं से ही कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको ना नजर आती नहीं। अब ये देखिए, इंट्रो पैराग्राफ जैसे ही डन हुआ, उसके बाद आ गया जनाब व्हाट इज कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन ये क्या है, ये H2 है, इसको हम H2 कहते हैं, मतलब सेकंड हेडिंग है ना, इसको हम कहते हैं H2। अब ये जितनी भी होंगी इनको हम H2 ही कहेंगे। नेक्स्ट वाली, वाई आई कांट कंसंट्रेटेड, यार मैं क्यों फोकस नहीं कर पा रहा, इसको भी बेटे H2। देखो हम ना वो वाले वर्ड्स यूज करते हैं कि आप इसमें H2 ऐड कर दो, आप यहाँ पे H2 ऐड कर दो। अब H2 के अंदर अगर कोई आप हेडिंग यूज करते हो तो हम उसको H3 कहेंगे। ठीक है ना, जैसे मैं उसकी आपको मिसाल दे देता हूँ। आप सबकी एक H2 है जनाब, मुसलमानों की ईदें, और उसके अंदर लिखते हो एक ईद उल फितर, दूसरा लिखते हो ईद उल अजहा। तो वो मुसलमानों की ईदें, ये वाला पॉइंट हो गया H2, और उसके अंदर जो आपने ईद उल फितर ईद उल अजहा लिखा वो होगी H3। ठीक है, इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकली हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। अभी तक आपके माइंड में सिर्फ इतना हो, यार मैंने अपना वर्ड क्लियर करना है कि सर ये होता क्या है, सर ये दिखता कैसे है? सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। आज की क्लास हमारी इस पे, ताकि वो हमारी बहन जो घर पे बैठी हुई है, वो हमारा भाई जो आप कहने के फर्स्ट टाइम कर रहा है, उनको आप कहने के समझ आए, और अगर उनको समझ आता है तो मेरा इतना बोलने का वो आप कह लेंगे कीमत पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इनको बेटे कहते हैं H2। ठीक है, ये कंफर्म कर ले, मेरी आवाज तो जा रही है ना, बाद में वो हम बोल भी दें तो समझ ना आए बच्चों को। जी मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है ताकि मैं नेक्स्ट बढ़ूं आगे। जी, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेटर है। ओके, मैं अब नेक्स्ट आपको बता दूं, नेक्स्ट यहाँ पे आप गौर करो, मैं इंशाल्लाह रिपीट भी करूंगा। अगर कोई बच्चा कहता है सर रिपीट, बेटे मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं, कर दूंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे गौर करो।
उसके बाद जब आप H2 लिखते हो ना, H2 आपकी होनी चाहिए 5-6 कम से कम होनी चाहिए 1000 वर्ड आर्टिकल में। ठीक है ना, 1000 वर्ड आर्टिकल में। और मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज मिनिमम 1 to 3 H2। ये ऑप्शनल है, अगर नीडेड है, अगर बेटा जरूरत है तो लिखें, अदरवाइज बिला वजह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और बात यार अगेन वहीं पे आती है, जब हम करेंगे आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा। अब आगे आ जाए जनाब एफएक्यूज पे। ऐड एफएक्यूज। एफएक्यूज होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंट वो एफएक्यूज वाली कोई साइट है, हम्म। उसको ओपन कीजिएगा। फ्रीक्वेंटली आस्क ये होता है, देखे ना, मिसाल ले लें, मैंने आपको क्लास दी कि बेटा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, उसके बाद मैं कहता हूँ कोई सवाल तो नहीं है। अब आप कहते हैं कि नहीं सर, सवाल नहीं है, ये आप कहते हैं सर दोबारा बता दें, सर ये वाला पॉइंट क्या था, सर वो वाला पॉइंट क्या था। ओके, ठीक है। सर ये वाला पॉइंट देखे ना, इट मीन्स के ये एक साइकी है। अगर पढ़ भी लिया कहीं ना कहीं हमारे सवाल रहते हैं। बेटे इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने लास्ट पे आपके सवाल कवर अप करने हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो बेटे कि आपने कोई आर्टिकल लिख दिया है, आर्टिकल लिखने के बाद आपने एफएक्यूज भी लिखने होते हैं। एफएक्यूज लिखते हैं इसलिए कि यार ये एक जनरल सी साइकी है कि आई थिंक ये वाली है। नहीं, मुझे दोबारा स्पेलिंग कंफर्म कीजिए, टेक्लीन है ना? अभी ओपन किया था आपने? वो आई थिंक किसी और वो क्रोम में था, ये ओपन होगी। अच्छा नहीं, यहाँ पे बेटे देखें, जिस तरीके से आपके सवाल मैंने कवर करने हैं ना, यहाँ पे आप गौर करें कि ये पूरी बात होगी, ये वाली H2, फिर ये वाली H2, फिर ये वाली एडवांटेजेस, सारा कुछ पूरा हो गया। करते कराते ना, मैं जब नीचे आया तो देखें कंक्लूजन भी हो गया। यहाँ पे आर्टिकल मुकम्मल है। अब नीचे क्या हुआ, एफ ए क्यू होता है छोटे मोटे सवाल, सिंपल आसान लफ्जों में इसकी मैं बता दूं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं। अब ये देखें, जिस तरीके से मैंने आपके सवाल कवर करने हैं बेटे, यहाँ पे देखो ये सवाल है और इनके ये जवाब है। आपने कोशिश करनी है 1 लाइनर 2 लाइनर या हार्डली 3 लाइनर, इस पे कोई पैराग्राफ नहीं आपने लिखना। देख रहे हो इनकी वो, आप वो वर्ड काउंट देख रहे हो, 1 लाइनर 1.5 लाइनर आंसर है। तो ये जरूरी होते हैं, ये इंगेज करते हैं वो रीडर को। ये आप कह लें, मिसाल ले लो कि इट्स काइंड ऑफ ऑफर, कि आप कोई भी कस्टमर आता है, आप उसको कोई चीज बाय वो कर लेता है, उसके बाद आप कहते हो यार कि आप ये भी सर ले लें। जिस तरह बाज लोग, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं बिजनेस की, सेल्स की, बाज लोगों को जो दर्जन होती है ना, वो 13 की होती है। ठीक है ना, वो होती 12 की, एक ऐसी ऐड कर देते हैं कि सर ये आपके लिए। होता क्या है कि वो बंदे के माइंड में क्लिक कर जाती है, वो कहता है नहीं यार उन को लेनी, तो वो ऐसे पैसे बना रहा होता है। तो बेटे कहीं ना कहीं ये बात ऐसी है कि आर्टिकल पूरा हो गया, हम कहते हैं कि यार जो कंफ्यूजन थी ना, चलो आओ हम आपकी क्लियर कर देते हैं। तो हम जब क्लियर करते हैं तो उसको याद आता है कि हाँ यार वो वाली साइड थी, तो वो फिर आपकी साइड के नाम को याद करता है। नाम को याद करने के बाद नेक्स्ट जब भी मसला हो तो फिर वो आके सर्च करता है आपकी साइड पे, और पढ़ता है। आपकी साइड के वो रीडर्स बढ़ते हैं, आपकी साइड लोगों को हिफ्ज होना शुरू होती है। तो एफएक्यू उसका बड़ा सीन है, बड़ा किरदार है, ये होने चाहिए और आपने देने हैं। ठीक है, दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। अब दोबारा आ जाए बेटे स्लाइड पे। अच्छा जी, इसको मैं जरा बिगर कर दूं। ओके, लास्ट वाली स्लाइड ये है, फाइनल थॉट समरी कंक्लूजन। यार आपने कंक्लूजन लिखना होता है आखिरी, उसके चाहे 2 पैराग्राफ कर दें चाहे 3 कर दें, 100 से 150 वर्ड होने चाहिए, उसमें आपने फोकस कीवर्ड को जरूर यूज करना है। मैं कंक्लूजन आपको दिखा दूं, कभी भी बात हो फाइनल थॉट की, कभी भी बात हो कंक्लूजन की, तो बात कंक्लूजन की ही हो रही है। ये देखो, ये 3 आप कह लेंगे पैराग्राफ है, और इसमें इसने कंक्लूजन लिखा हुआ। कंक्लूजन होता क्या है? कंक्लूजन होता है कि यार जब मैं गल्ला जो गल मुकावा ना, तो असल गल है, सिंपली, ताकि आपको बेटे समझ आए। अभी आप बिल्कुल बेसिक पे हो, तो मैं कोई एडवांस एग्जांपल नहीं देता। बाज तो रीडर ऐसे हैं, वो आते हैं और पढ़ते ही कंक्लूजन है कि यार मेन बात उसने कंक्लूजन में बताई होगी, तो क्यों मैं सारी खपत करूं, मैं तो कंक्लूजन को ही पढ़ूंगा। तो बेटे आपको कंक्लूजन में भी जान होनी चाहिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी साइट को विजिट करें, पढ़ें और आपको अच्छी रैंकिंग मिले। ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि पूरे आर्टिकल को 100 वर्ड में समा लेना, 150 वर्ड में समा लेना, कि यार असल गल ना यही हैगी, लाइक दैट। सो आपने, आपको बेटे हम लिखना सिखाएंगे। मुझे जहां तक बिलीव है आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। टाइटल मैंने बेटे बता दिया, इंट्रो के 3 पैराग्राफ हैं, पहले में डेफिनेशन बता दो, दूसरे में कोई हुक पॉइंट बता दो अच्छा सा पॉइंट, तीसरे में जस्ट कंटिन्यू रीडिंग, कोई इंफॉर्मेशनल पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट बेटे जितनी होती हैं वो H2 होती हैं, कैसे लिखते हैं मैं इंशाल्लाह बेटे जरूर बताऊंगा। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है सर लिखते कैसे हैं, मिलेंगी कहाँ से, बेटे अभी नहीं कंफ्यूज होना, अभी सिर्फ देखने की हद तक आप रहो। ठीक है।
अगर H2 के अंदर कोई हाइडिंग है उसको हम H3 कहते हैं। उसके बाद ये कंक्लूजन है। उसके बाद एफएक्यूज है। बेटे ये मेनली स्ट्रक्चर है, ढांचा है। जैसे अगर इसकी मिसाल मैं घर से दूं तो बेटे एक प्लॉट होता है, उसमें आपके लिए नींव होती है, फिर कमरे होते हैं, दीवारें होती हैं, लेंटर होती हैं, वट एवर। देखिए ना, ये पांच छह मेनली मेन पॉइंट्स हैं। वैसे तो ये रेनोवेशन के काम तो सारी जिंदगी नहीं खत्म होते, बट थिंग इज दैट के मेनली यही है। तो मेनली बेटे ये स्ट्रक्चर था। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ मूव करता हूं, ताकि ये जो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं ना, मैं कोशिश करूं आज कवर कर दूं। कल मैं कहूं चलो यार आओ मैं आपको टाइटल लिख के दिखाता हूं। कल मैं कहता हूं चलो यार आओ मैं आपको इंट्रो लिख के दिखाता हूं। फिर मैं आपको टास्क देने वाला बनूं, लेकिन ये तो तभी होगा ना जब बच्चे आपकी बेसिक क्लियर होंगी। तो इसलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये लेक्चर 3 था। हम्म। अच्छा जी, लेक्चर 4 को हम ओपन करते हैं। अच्छा जी, कहाँ पे? चलिए जी, ये मैंने लेक्चर 4 को ओपन कर लिया। अब मैंने आपको जितनी भी बातें समझा दी है ना मेरे भाई, वो आप कह लें कि सर लिखनी कहाँ से? बेटे आपने टूल यूज करना है, वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को मैंने कल यूज करके दिखाया था आपको, आज फिर करके दिखा दूंगा, मुझे यूज करने में कोई इशू नहीं है। तो आपने भी टूल एक यूज करना है जिसका नाम है चैट जीपीटी। सवाल यहाँ पे ये आगे, सर ये फ्री वाला यूज करना है पेड वाला? बेटे बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है। ये आपकी कंटेंट राइटिंग में अच्छी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। आपने बेटे करना क्या है, साइन अप कर लेना, गूगल अकाउंट बना लेना, ठीक है। आप अपनी ईमेल दे दें, पासवर्ड दे दें, बहुत ही बेसिक सी चीज है। नहीं तो आप ऐसे चैट जीपीटी लिख दें तो इंशाल्लाह आप यूज कर लेते हैं, बाज़ औक़ात वो कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट कर लेता है और आपका चैट जीपीटी चल जाता है। और फ्री वाला वो चैट जीपीटी 4 ओ मिनी फ्री है, हम्म। तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट बनाना इज नॉट अ बिग डील। फिर भी इश्यू हो, मिसाल लेने 100 बच्चों को इशू नहीं है, 2 बच्चों को सिर्फ इशू, तो बेटे हमारे वो जो स्पोर्ट टीम वाले भाई है ना, आप उनसे रब्ता करें, वो आपको बता देंगे। बहुत बेसिक चीज है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे ना सवाल आता है कि सर गूगल बार्ड भी है, चैट जीपीटी भी है, क्या दोनों को यूज करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछें, हम बेटे चैट जीपीटी को ही यूज कर रहे हैं और इसी को ही प्रेफर करते हैं। हम गूगल बार्ड को इवन दो प्रेफर भी नहीं करते। उसकी रीजन ये है, अब तो ये खैर इसने इम्प्रूव किया है, पहले इतना इम्प्रूव नहीं था। इसकी इंफॉर्मेशन भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, प्लेजरिज्म भी इसमें बड़ा आता है। इंफॉर्मेशन का लास्ट टाइम एक स्कैंडल हुआ था, वहां पे आप कह लें कि एक बंदे ने पिज्जा की रेसिपी पूछी जी गूगल बार्ड से। इसने रेसिपी के अंदर ग्लू का भी बता दिया, यार ग्लू भी ऐड होता है। तो खैर बड़ी ट्रोलिंग भी हुई इसकी। बट थिंग इज दैट कि ये खुद इम्प्रूव स्टिल कर रहा है, बट जीपीटी का मुकाबला नहीं है। तो ना तो हमारा ये सगा ना वो दुश्मन है, जिससे हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम यूज कर लेंगे। तो अभी के लिए आपको जो रिकमेंडेड है वो चैट जीपीटी है। उसकी एक बहुत बड़ी दलील बेटे, हम खुद मेटा अचीवर में जो कंटेंट लिख रहे हैं वो इसी की हेल्प से लिख रहे हैं, और बड़ा ही अच्छा लिखता है ये, बहुत अच्छा लिखता है, ठीक है। आपने ये करना है तो ये गूगल बार्ड वगैरह इधर से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट कमांड यूज फॉर गेस्ट पोस्ट, ठीक है। देखिए यार, बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट ये हमें ये अच्छी, आप कह लें कि इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। अच्छी इंफॉर्मेशन देता है जिसकी वो एक बहुत बड़ी दलील, लास्ट टाइम मैंने एक प्रॉपर आर्टिकल आपको लिख के ही दिखा दिया, तो कितनी अच्छी बात है। अगर अभी भी मैं आपको एक वो प्रॉम्प्ट दे दूं ना या कमांड दे दूं, तो बात जरा ना प्रैक्टिकली हो जाएगी। यहाँ पे देखें, आपको जब भी कहा जाए कि आपने फ्री चैट जीपीटी को यूज करना है, आप खाली लिख दें यहाँ पे जीपीटी, इनफ है। सर्च कर लें। सर्च करने के बाद ये जो आपको साइट नजर आ रही है ना, आपने इस पे क्लिक कर देना। क्लिक कर दें तो आपके सामने ये जीपीटी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करें जनाब, राइट डाउन 1000 वर्ड आर्टिकल, ठीक है ना, अबाउट टॉप 10 फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। आप ये कर दें और इसको सर्च कर लें, ठीक है। अब देखें कि इसका फायदा क्या है। बेटे फायदा आपके सामने अब नजर आएगा। देखो उसने टाइटल भी क्रिएट कर लिया,
उसने इंट्रो पैराग्राफ भी दे दिया, उसने ये H2 भी दे दी, H2 के अंदर ये दो H3 उसने दे दिए, दी हुई है, ठीक है। ओके, H3 भी बेटे दे दी। ओके, मैं दिखाता हूँ, ये रीजनरेट का क्लिक कर, दोबारा कर लेते हैं इसको। तो ये देखो ना बेटे, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर आपसे कहा जाए तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा आपको। नहीं, अभी भी मैं आपसे पूछ लूंगा टॉप 10 बता दो, मुसलमानों की ईदें बता दो, क्रिसमस बता दो, दिवाली, लेकिन जर्मनी में कौन सा यूज हो रहा है देखो ना, ये वाला। इंडिया में कौन सा यूज हो रहा है, उसके बाद ये यूएसए में कौन सा यूज हो रहा है, फेस्टिवल। देखो ये कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। सो दैट इज द बिगेस्ट, आप कह लें कि बेनिफिट पे चैट जीपीटी हमें बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशनल कंटेंट देता है, ये सबसे बड़ा फायदा है इसका, ठीक है ना। और मजे की बात है कि फ्री है। यूके में कौन सा है, मैक्सिको में कौन सा है, ये सारी बातें बता रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। दोबारा स्लाइड पे आ जाए तो ये देखें। दूसरी बात ये कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट और कमांड। देखिए बेटा, प्रॉम्प्ट और कमांड एक ही बात है, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर करता चलो, यहाँ पे आ जाए, देखें कि मैंने क्या किया। इसको ये वाली जो कमांड दी है ना, ये जो लिखा है, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, कमांड भी कहते हैं। प्रॉम्प्ट जरा आप कहने डीपली होता है कि यार मैं इसको समझाता हूँ कि यार मुझे शॉर्ट सेंटेंसेस देना, मुझे मुझे इंट्रो लिख के दो, लेकिन उसके अंदर 3 पैराग्राफ हो, पहले पैराग्राफ में डेफिनेशन बता देना, दूसरे में हुक बना देना, तीसरा एक इंफॉर्मेशन पॉइंट दो। उसके आगे मैं कह देता हूँ यार मुझे 6 H2 बना दो, उनमें से एक दो के अंदर H3 यूज कर देना, कंक्लूजन और साथ में मुझे 5 FAQs दे दो। देखो मैंने कितनी सारी बातें, ये सारी, चाहे आप कह लें कि वो राइटिंग में इंग्लिश में, या फिर जैसे आप मैसेजेस में उर्दू टाइप करते हैं थ्रू इंग्लिश, वैसे आप इसको कहते हैं तो ये लिख देता है। तो ये जो डिटेल से आप लिखते हो ना, उसकी एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं कल आपको करके दूंगा प्रॉम्प्ट की, ठीक है। तो इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, मतलब वो जीपीटी को जितना आप अच्छा समझाते हो, उन वर्डिंग को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। जिसको भी आप प्रॉम्प्ट कह सकते हो, इसको कमांड कह दो, लेकिन जो आप डीपली समझाते हो उसको प्रॉम्प्ट कह दो, ठीक है। तो इतना कोई खास इनमें फर्क नहीं है। अब आप आगे आ जाओ, अगेन यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगी यूज फॉर गेस्ट पोस्ट। आपने जो आर्टिकल लिखने गेस्ट पोस्टिंग के लिए लिखने हैं, तो आप एक ऐसी अच्छी सी प्रॉम्प्ट बना लो जिससे आपको अच्छा सा ये आर्टिकल देता चले। बट बात वही है बेटे, जब मैं करूंगा आपको टास्क दूंगा, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंपलसरी है कि आपकी जो बेसिक्स है वो क्लियर हुई हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो, अब तो वैसे GPT 3.5 रहा ही नहीं है, अब तो ये जो GPT 4 O मिनी है, अब ये आ गया, ठीक है। और GPT+ आ चुका है। और 3.5 रहा नहीं तो फिर इस पे हम बात ही नहीं करते, हम GPT 4। ये एक वक्त था, ये पेड था बेटे, अब ये लिमिटेड है बट फ्री हो चुका है। और इसके आगे आ गया GPT+। मैं उसकी आपको यहाँ से एग्जांपल दे देता हूँ आपको यहाँ पे ना। अब जैसे ही आप जीपीटी को ओपन करते हो तो ये कोने में आपको नजर आ रहा होगा अपग्रेड प्लान, ठीक है। अपग्रेड प्लान पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये कहता है यार ये देखो, ये वाला जो है ना, ये फ्री है, $0 है, जिसको हमने यूज करना है, ठीक है। और ये वाला प्लस वाला, इसके $20 पर मंथ मुझे दो, तो फिर मैं आपको ये दे दूंगा। अब मैं एक एक को वो पॉइंट को बेटे एक्सप्लेन करूंगा तो शायद टाइम लग जाए, लेकिन क्योंकि हमारा मेनली कंसर्न ये है नहीं, तो मैं आपको एक बड़ा डिफरेंस बता देता हूँ, उसका हल बता देता हूँ। नेक्स्ट फिर हम मूव करते हैं। बड़ा डिफरेंस मेरे बच्चे मेरे भाई ये है कि आप कह लो कि ये लिमिटेड है और ये लिमिटेड नहीं है, ठीक है ना। ये आप कह लें कि आपको ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये लिमिटेड है, आपको इन्फॉर्मेशन ये भी अच्छी देता है। ये नहीं कि ये फ्री है तो ये लिमिट वो इन्फॉर्मेशन देता है, सिर्फ लिमिटेड है। और अगर लिमिटेड भी है ना, मिसाल ले ले, मैं लिख रहा हूँ ये लिमिटेड हो गया, तो आप दूसरे क्रोम पे जाएं, इस पे लिखें ChatGPT 4, आप इसको यूज कर लें, इधर लिमिटेड हो गया फिर आप इसको यूज कर लें, ये हो गया फिर आप इसको यूज कर लें, ये हो गया, तो आपके पास क्रोम्स ज्यादा होने चाहिए। तो आप बेटे इसको यूज कर लें, कोई इशू नहीं। तो ये लिमिटेड अनलिमिटेड के चक्करों में नहीं पड़ना। या मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप अभी से बाय करें, मैं बहुत अच्छा रिकमेंड करूंगा कि आप पैसे बनाएं, पैसे बना लिए, उधर से पैसे आ गए क्लाइंट से, फिर आप बाय करें, फिर अच्छी बात है। अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं नहीं चाहता आप बिला वजह पैसे लगाते रहें टूल्स पे। हम खुद, हमारी टीम यार फ्री वाला यूज कर रही है, हम मेटा अचीवर में होंगे तो आपने फ्री वाला ही यूज करना है, ठीक है। मेन यार सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बेटे ये लिमिटेड होता है, ये लिमिटेड नहीं है। बाकी हम आप कहने के ज्यादा डीप डिटेल में हम नहीं जाएंगे।
दोबारा चलते हैं हम स्लाइड्स पे। यहाँ पे देखें, ये बहरहाल एक मेन डिफरेंस था। आगे आ जाए। एआई कंटेंट, सर जी एआई की साइट तो रैंक नहीं होती, ये तो एआई का कंटेंट है। देखो यार, इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। बहुत सारी साइट्स हैं जो टोटली एआई कंटेंट बेस्ड। स्पिरिचुअल की कभी साइट्स को आप विजिट करना, या ड्रीम्स या प्रेयर्स की साइट को कभी विजिट करना, ये टोटली एआई कंटेंट बेस्ड साइट्स हैं। ठीक है, ये लेके नहीं जाना। हाँ हाँ ठीक, ओके। ये टोटली एआई बेस्ड साइट्स कंटेंट है, और अल्लाह के बंदो ये रैंक हुई पड़ी है। तो सिर्फ क्वालिटी कंटेंट हो, ठीक है ना। गूगल को आप कह लो कि ये आप एहसास दिला दो कि आप ऐसी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर दो कि भाईजान आप उसको समझ आ रहा है कि यार ये क्वालिटी कंटेंट है, जो रीडर्स आ रहे हैं वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बेटे आपकी साइट्स रैंक होती हैं। तो इंफॉर्मेशनल हो, अच्छा हो, तो एआई बेस्ड साइट्स जरूर रैंक होती हैं, 100% रैंक होती हैं। मैनुअल वाला कोई सीन नहीं है कि आप मैनुअल करके फिर ही रैंक करें। जैसे कल एक बच्चा कह रहा था, कर लेते हैं, ठीक है, कोई हमारी बहस नहीं है। एआई भी गूगल एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो क्वालिटी कंटेंट हो तो, अदरवाइज नहीं। अगर क्वालिटी कंटेंट नहीं, फिर चाहे मैनुअल भी हो ना, फिर भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और लास्ट की स्लाइड आज की ये है, पावर ऑफ क्वालिटी कंटेंट। देखो यार, क्वालिटी कंटेंट की सबसे बड़ी दलील ये है कि हम जो साइट्स रैंक कर रहे हैं वो एआई बेस्ड कंटेंट है। और आप कह लो कि आप हमारे बच्चों की सक्सेस स्टोरी सुनते होगे कि यार लाखों की साइट्स बिकती हैं। तो दिस इज द पावर, ये फर्स्ट पेज पे ले आता है एआई। पावर ऑफ क्वालिटी कंटेंट ये है कि अगर वैसे आपको कहा जाए 1000 की, वो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखो, आपको शायद 8 घंटे लग जाए। लेकिन अगर जिस तरीके से हम बताएंगे, शायद आप 20 मिनट में, आधे घंटे में, ठीक है ना, 40 मिनट में आप लिख दो। सो हेयर इज द थिंग, हेयर इज द डील। तो आप इससे बहुत ज्यादा आर्टिकल लिख सकते हो, रिसर्च बेस्ड लिख सकते हो, जानदार लिख सकते हो। और जानदार लिखने के बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप मिसाल है कि मैं अब जिस तरीके से उस बच्चे को कल मैंने दिखाया 70 आर्टिकल का ऑर्डर आया, अगर वो वैसे 70 कहीं लिखता ना तो उसको लग पते जाने थे। लेकिन उसने 70 आर्टिकल नहीं, वो मैनुअली नहीं लिखे, उसने एआई बेस्ड लिखे हैं, एंड दैट इज अमेज्ड। तो इसलिए बेटे, एक तो ये ज्यादा लिख देता है, अच्छा लिख देता है, और इससे साइटें रैंक होती हैं। हमारी प्रॉपर टीम एआई की प्रॉपर हेल्प ले रही है फ्री एआई से। तो आप भी इस तरीके से लिखें, ठीक है। सो एनी हाउ, पहले मैं दूसरे लैपटॉप जिसके अंदर मैं कोई और वो ओपन कर दूं, जिसके अंदर ये जीपीटी का प्लान ओपन है ना, उस उन बच्चों से पहले मैं सवाल ले लूं, ताकि वो ये वाले फ्री हो जाएं। फिर जिनके सामने एआई कंटेंट वाली है, इनके बाद में सवाल ले लूंगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आज की बातें क्लियर हुई होंगी। जहां पे कंफ्यूजन है, आप बच्चों मुझे प्लीज बताओ, मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। अच्छा जी सर, चैट जीपीटी 2021 तक का डाटा देता है, क्या ये करेक्ट है? नहीं यार, नहीं सिद्धरा आप ही, अब ये आप कह लें कि रिसेंट इंफॉर्मेशन भी देता है, ठीक है। एनी वेबसाइट सजेशन फॉर प्रॉम्प्ट्स? उमामा, मैं आपको वैसे बता दूंगा प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप खुद बना सकती हैं। और कोई सवाल? क्लाइंट एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल मांगते हैं, बेटे एसईओ ऑप्टिमाइज आपको इंशाल्लाह हम जो बता देंगे ना। अगर एसईओ ऑप्टिमाइज मांगते हैं तो फिर अब वो आपको $50 to $100 पर आर्टिकल भी देंगे। तो फिलहाल तो आपने, आप कहने के फ्रीलांसिंग स्टार्ट ही करनी है, फिलहाल के लिए तो आपको फ्री आर्टिकल भी लिख के देने पड़ सकते हैं कि यार हमारा काम चेक कर लो, मैं इस तरह के आर्टिकल लिखता हूँ या लिखती हूँ। उसके बाद ही है। फिलहाल तो शायद आपको लोकल क्लाइंट्स टकरे हैं पाकिस्तानी मार्केट के, जो कि माजर के साथ तंग भी करते हैं, बहस भी करते हैं। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि फ्री के आर्टिकल भी आपको लिख के देने पड़ते हैं। तो आपको फिलहाल एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं, ऑप्टिमाइजेशन हम बताते हैं, बहुत प्रो लेवल की नहीं, लेकिन जितनी नीडेड है, जितनी जरूरी है, हम आपको इसमें जरूर बताएंगे, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स फॉर द टाइटल? 70 बेटे, 70 इनफ। नहीं नहीं, लॉन्ग नहीं होना चाहिए, 70 आर इनफ। सर ब्लॉग राइटिंग और वेबसाइट एंड गेस्ट पोस्टिंग आर्टिकल में क्या डिफरेंस? ब्लॉग राइटिंग और गेस्ट सेम ही है यार, बिल्कुल सेम है, आमना भी बिल्कुल सेम है। पेड चैट जीपीटी और फ्री में डिफरेंस? यार जो पेड है ना, उसमें वो लिमिटेशन का कोई मसला नहीं है, फ्री वाला जरा लिमिटेड हो जाता है और आपको दूसरे क्रोम पे वो जाना पड़ता है। प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाएंगे आप बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा रेहान, बताऊंगा इंशाल्लाह। और पूछें। कल से ना हम लिखना शुरू कर देंगे। मैं, ये 4 दिनों का काम था जो मैंने 2 दिनों में करवाया, ताकि ये ना हो चौथे दिन भी बच्चे सिर्फ सुन ही रहे हो। मुझे इस चीज से बड़ी वो इरिटेशन है। तो ऐसा ये जो 4 दिनों का हम 2 दिनों में करवाएं,
बाकी बच्चों के कि बेटे ये देखो ये मैं लिख रहा हूँ, अब आप भी लिखो, आपको भी अच्छा लगे मुझे भी अच्छा लगे कि यार अगर बच्चे हैं तो उनका टाइम ना कहीं हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सर टूल्स भी हैं, डिटेक्ट कर लेंगे। मैंने बच्चे तहरीम भी बताया, एआई मसला ही नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने क्वालिटी इंफॉर्मेशन देनी है। एआई टोटल भी हो तब भी साइड रैंक करती है। एआई को तो मसला ही नहीं है, एआई कंटेंट का आप सारे अपने माइंड से निकाल दें कि एआई कोई बहुत बुरी चीज है। गूगल फर्स्ट पेज पे फर्स्ट रिजल्ट टॉप पेज पे ले आता है। अगर रिसर्च बेस्ड हो, अगर आपने एआई ही लिखा हो लेकिन उसमें मैनुअल एफर्ट की हो, एआई का कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर प्लेजरिज्म कैसे रिमूव करना है चैट जीपीटी को यूज करने के बाद आर्टिकल का? बेटे अभी आर्टिकल लिख लूं फिर उसके बाद प्लेजरिज्म बाद की बात है। सर गूगल ऑप्टिमाइजेशन की क्या स्टैंडर्ड्स हैं? सर सर गूगल ने खुद बताए हुए हैं। बिल्कुल मामा, आती होती हैं अपडेट्स आती हैं उसमें गूगल बताता रहता है क्वालिटी कंटेंट के बारे में। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर बताया ना, ये गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ही है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे बताते चलेंगे वो गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा बिल्कुल करते हैं यार, सैयद मोहम्मद जहेब, बिल्कुल करते हैं। हमारी तकरीबन 100 ऑफ साइट्स रैंक हुई, हमने सेल भी कर दिए, गेस्ट पोस्टिंग भी वहां पे अलाउ की। वो सारी एआई बेस्ड है, ठीक है। सर जी भाई कंटेंट लिखवाएंगे क्या मतलब, समझ नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कल की क्लास में तो मिनटों में चैट जीपीटी पे आर्टिकल लिख कर दिखाया गया, और आज की क्लास में मुझे काफी, एक सेकंड, काफी टफ लग रहा है। आर्टिकल तो हबीबा आपी हमने अभी तक लिखा ही नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया, ये देखो ना। वो तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है। कहाँ गया चैट जीपीटी जीपीटी जीपीटी? अच्छा नहीं, इसको बैक कर लेते हैं कि ये देखो ये इस तरीके से लिखता है आर्टिकल, ठीक है। बाकी ये आसान, मैं तो कहता हूँ ये देखें, ये आसानी से इसने लिख दिया, लेकिन मैं ना आप उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो कहें देखो कितना आसान है, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। देखो रिसर्च बेस्ड, मैनुअल एफर्ट करनी पड़ती है, सर दर्द लेना पड़ता है, ठीक है। आप तसल्ली से लिखते हो क्लाइंट के लिए, उसके बाद वो आपको पैसे देता है। अगर वो आप कह लें कि $5 दे रहा है ना, मिसाल है 1200 रुपये दे रहा है, तो वो ऐसे नहीं दे रहा, वो किसी काम के ही दे रहा है, ठीक है। तो ये हेडेक तो हमें लेनी पड़ती है। तो अगर आप ये समझ लें कि सर कल आसान था आज मुश्किल, मैं तो चाहता हूँ आपको मुश्किल लगे ताकि आप उस पर काम करो, मुश्किल चीजों को की प्रैक्टिस कर लो। आसान तो सारे ही लिख देते हैं, ठीक है ना, आसान लिखना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप ऐसा आर्टिकल लिख दो जो हर बंदे के बस की बात नहीं है, तो देन बेटे आप उसके चार्ज भी करते हो, ठीक है ना। तो ये कोई बुरी बात नहीं। बाकी आर्टिकल तो हमने अभी भी शुरू करना है अभी बा। अभी तो मैं आपका वर्ड क्लियर कर रहा हूँ, टाइटल क्या है, इंट्रो क्या है, H2 क्या है, कंक्लूजन क्या है, FAQs क्यों जरूरी है। अभी तो टाइटल, आर्टिकल तो हमने शुरू ही नहीं किया। इसलिए तो मैंने 4 क्लासेस का काम 2 में करवा दिया, बड़ा आसान था। थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहते, थोड़े थोड़े सवाल लेके कहते चलें जी इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे, नहीं। मैं चाह रहा था ये सारी बातें जरूरी भी हैं, मैं खुद को थोड़ा सा तंग कर लेता हूँ और क्या करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, ज्यादा पढ़ा देता हूँ, ज्यादा बोल लेता हूँ। ज्यादा बोल लिया उसके बाद इंशाल्लाह कल से हमने जो चौथे दिन बैठे होना था, समझ लो आज हम दूसरे दिन यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल से हम प्रैक्टिकली काम शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक बार आपको लिख के दिखाऊं, आपको टास्क दूं, टास्क देने के बाद आप मुझसे सवाल करो, सवाल करने के बाद आपको हम समझाएं, फिर कहें सर ये आसान है मुश्किल है। अभी आपने इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी अभी वापी, ठीक है। यार ये मोइज आपने जिस क्वेश्चन मार्क भेजे हैं, बहुत सवाल सारे सवाल हैं यार, माइंड में नहीं रहते, प्रॉपर सवाल भेजो। EEAT अपडेट का भी ओवरव्यू दीजिएगा। तहरीम आप ही लास्ट से पूछिएगा, लास्ट जब आर्टिकल खत्म हो रहे होंगे तब बताऊंगा। EEAT अभी तो बनता ही नहीं है, अभी तो हम वर्ड पे क्लियर कर रहे हैं, ये आप पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्लासेस में पूछिए, मैं जरूर बता दूंगा। कहाँ पे सर? मामा क्या मतलब कहाँ पे? आज के लिए कोई टास्क है बेटे? आज के लिए टास्क ये है कि आपने टॉप 10 फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, इस पे आपने थ्रू विद द हेल्प ऑफ जीपीटी आर्टिकल लिखना है। और आपने 3 पैराग्राफ लेने हैं इंट्रो के, 170 वर्ड से ऊपर ना हो। आपने 6 H2 लेनी है, उनमें कहीं ना कहीं H3 यूज कर लीजिएगा। 5 FAQs आपने जीपीटी से लेने हैं, और कंक्लूजन लेना है। उल्टा सीधा खराब सही जैसा आर्टिकल हो आपने आज करना है। कल मैं प्रैक्टिकली करूंगा, आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। कोई टूल नहीं है इब्तिहाल, मैं खुद बता दूंगा, आपका माइंड सबसे बड़ा टूल है। मैं आपको मेथड बता दूंगा, आप खुद बना सकते हैं। सर पहली क्लास में मुझसे मिस हो गई है।
रुखसाना आप रिकॉर्डिंग ले लेना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सिद्रा पूछ रही है कि सर कंक्लूजन पहले होता है या एफएक्यूज? कोई बुरी बात नहीं है, आपकी मर्जी है। एफएक्यूज भी आप पहले कर सकती हैं, कंक्लूजन भी कर सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। बेटे आपको मैंने बता दिया मोइज कि आप लिखें इस पे, ठीक है, मिस्टेक करें, क्योंकि आपका आई थिंक मे बी फर्स्ट आर्टिकल हो तो बहुत सारी मिस्टेक करेंगे। कल मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली दूंगा, ठीक है। फाइबर अपर पे आर्टिकल पे वर्क कर देना है सर, फाइबर अपर पे आर्टिकल पे वर्क करके देना है। सादी आई थिंक कह रही सर फाइवर अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करनी है, आप जरूर करें, आप ही $5 वाले आर्टिकल आप जरूर लिखें। सर पहली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी रुखसाना, आपने जिस नंबर पे फी जमा करवाई है ना, उस नंबर वालों को ये मेरी ईमेल है, इस पे मुझे एक्सेस दो। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। सर मुझे ना इंग्लिश नहीं आती। हबीबा आपकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपके साथ वालों को 1 हफ्ता लग गया, आपको 2 लग जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं इंग्लिश आती, वो साइटें रैंक करके बैठे हैं। सिर्फ बात यह है कि जो हम पढ़ाते हैं उसको समझे, उसको प्रैक्टिस में लेके आए। बहुत अच्छे समझ। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मोइज भाई, जजाकल्ला। सर एक वीक वेबसाइट को रैंक करने के लिए कितने मंथ लग जाएंगे? सर एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए 3 to 4 मंथ्स में रजा भाई हो जाती है, ठीक है। सर मुझे भी आंसर दे दें रुखसाना, मैंने दे दिया आंसर। चलें जी, मोइज जजाकल्ला, जजाकल्ला बेटे, आपको भी जजाकल्ला, अल्लाह आपको जजा खैर दे। सर मेरी भी 1 और 2 क्लास मिस हो गई थी। दूसरी क्लास तो आज पढ़ा रहे हैं तहरीम, अभी तक तो एक ही क्लास हुई है, ठीक है, उसके आप रिकॉर्डिंग ले लेना। सर ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट कहाँ पे अवेलेबल होती है? इंशाल्लाह मैं लास्ट पे बताऊंगा मामा, अभी नहीं। अभी तो आप कह रहे हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, और सवाल करें, और आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस। अच्छा जी, जजाकल्ला। चलें तहरीम, आप ही आपका भी जजाकल्ला। और कोई बच्चों के कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी बेटे आपका राइट है पूछना, आप जरूर पूछो। ठीक है उमा आपी, आपको भी थैंक यू, जजाकल्ला। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। और कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, आपने छोड़ना नहीं इन चीज़ों को। सर जो आर्टिकल लिखवाएगा उसकी डिटेल देगा, टॉपिक, वर्ड काउंट, हेडिंग। मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगा, ठीक है ना इब्तिहाल भाई, कि क्लाइंट आपको कैसे वो देता है कंटेंट की डिटेल। उसने क्या वो कंटेंट की डिटेल देनी होती है और आपने कैसे करना है, बट फिर भी एक बार आप रिमाइंडर करवा देना। हाँ मोइज इस पे लिखो, आप जरूर लिखो। शम्स भाई, चलें जी, आपका भी शम्स भाई शुक्रिया, अल्लाह आपको रिजल्ट खैर दे। सर H2 में जो सब हेडिंग्स होती हैं उसका थ्री, बिल्कुल बिल्कुल कमर भाई, एग्जैक्टली उन्हीं को ही कहते हैं। और सवाल करें। हम्म। बाकी इंशाल्लाह ये आपको इंटर्नशिप देंगे तो आपने इंटर्नशिप को प्रॉपरली यूज करना है। बस सिर्फ सब समझ आ गई, ठीक है। खानजादा अगर समझ आ गई तो ये तो पर्पस था। आज सिर्फ आपका वर्ड क्लियर किया है, आज सिर्फ कहा कि बेटे आओ मैं आपको दिखाता हूँ ये होता कैसे, दिखता कैसे, और होता क्या है, बस लिखवाया कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं टास्क इतना देता हूँ कि आपने आज जीपीटी को यूज करना है, टॉप 10 बेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, इसी पे ही आप लिख लीजिएगा, ठीक है। टूटा फूटा जैसा भी आर्टिकल, उसको उल्टे सीधे कमांड दें कि यार मुझे इतने पैराग्राफ चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, इससे कम ना हो, ठीक है ना, पंगे लें। और फिर मैं आपके सामने जब कल लिखूंगा, फिर आपने जेहन में फर्क करना है कि यार हाँ मैं ये गलती कर रहा था, सर ने तो हमें ये बताया। तो इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट में फातिमा जब मैं राइट करूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं नेक्स्ट आप कह लें कि बताने की। आप कह लें कि एक चैप्टर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, बताने हमने सारे ही होते हैं। लेकिन जिस तरह अगर आप कहती ना कि सर मतलब कल अगर आप पूछती कि सर इंट्रो के अंदर, टाइटल के अंदर कितने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होने हैं और उन पैराग्राफ में क्या क्या है, तो मैं कल कहता कि मेरी बहन मैं कल बताऊंगा, क्योंकि ये आज का टॉपिक था। तो इसी तरीके से जो आप पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट, वो क्वालिटी कंटेंट, तो एक बार कंटेंट लिख दूं, उसके बाद जब रिसर्च पढ़ाऊं फिर पूछिए, फिर आपको मजा आएगा सुनने में और मुझे बताने में। माय नेम इज शम्स आफी। ओके शम्स आपी, शुक्रिया, मुझे पता नहीं था, मुझे लग रहा है शायद मेरे कोई भाई होंगे। ओके शम्स आपी, आप मेरी बहन है, रिस्पेक्टेड बहन है आप मेरी। जो वेबसाइट आर्टिकल एक्सेप्ट करती हैं, क्या वो ये हमारा आर्टिकल एक्सेप्ट करेंगी? क्योंकि हमने 4-5 वेबसाइट पे आर्टिकल सेंड किए थे, कोई रिप्लाई नहीं आया।
आपने आई थिंक वो ईमेल मार्केटिंग की होगी, और बिल्कुल करती हैं यार। अगर आपने अच्छा आर्टिकल लिखा हो तो वो क्यों जरूर एक्सेप्ट करती हैं, क्यों नहीं करती। क्वालिटी कंटेंट में बेसिक थिंग क्या होनी चाहिए, फातिमा बताऊंगा। ओके। वो शुक्रिया सर, जो आर्टिकल हम लिखेंगे आज वो सबमिट करवाना है या नहीं? नहीं, आज नहीं करवाना, कल करवाना है, ठीक है। आज सिर्फ आप प्रैक्टिस करें। वेबसाइट पे आर्टिकल किस तरह लगते हैं सर जी? ये पब्लिशिंग है, इब्तिहाल, ये एक्सेप्टेड टॉपिक है, हमने आपको कंटेंट राइटिंग बढ़ानी है, ठीक है। और कोई सवाल है, या फिर हम ये वाले लैपटॉप पे क्लास फाइंड अप कर लें? सर मेटा से भी तो बनवा सकते हैं, चैट जीपीटी क्यों जरूरी? बेटे मेटा से क्या बनवाना चाह रहे हो आप? ओके। और सर फिर मुझे कुछ टाइम लगेगा सीखने, तो वीक के बाद मैं आपकी टीम में ऐड हो सकती हूँ या? ये आप रिसेप्शन से पता कीजिएगा हबीबा, उनको कह दें मेरी गुफरान भाई से बात करवाओ, तो फिर वो आपको टीम का क्राइटेरिया और ये सारी चीज़ें बता देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हुई और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई, पॉलिसीज वगैरह, आप जरूर ऐड हो। फिर कल से आप जो काम देंगे वो चेक भी करेंगे, बिल्कुल। मैं नहीं, मेरी टीम चेक करेगी कमर भाई। मैं तो यार वो करने लग पड़ा तो यहाँ पे 100 से ज्यादा स्टूडेंट है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप चेक करें। अच्छा चलें, देख लें, कुछ बच्चों के यहाँ पे भी देख लेंगे। सर आप जो आर्टिकल सर आपने जो आर्टिकल लिखने का कहा है, वो चैट जीपीटी से लिखना है या फिर खुद से भी कुछ ऐड कर सकते? बिल्कुल जरूर कर सकती हैं तहरीम। अगर खुद से ऐड करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। सिर्फ चैट जीपीटी जो पे जो बंदा रिलाय करता है ना, वो अच्छा कंटेंट राइटर नहीं है। आप जीपीटी पे आपने प्रॉपरली रिलाय नहीं करना, उससे इंफॉर्मेशन लें, उसके बाद उसको कम ज्यादा करना, उसमें एडिशन करना, उसको काइंड ऑफ मेकअप करना, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर आप करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आई होप सो कि आपके सवाल डन है। अब मैं दूसरे बच्चों से सवाल ले लूँ गाइज। बाकी इंशाल्लाह कोई और कन्फ्यूजन हुई तो हम कल कर लेंगे, ठीक है। और इट वाज द थिंग। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।